अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद जहांज़ेब, मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। आज की हमारी वीडियो असला लाइसेंस से जुड़ी एक और इंतहाई अहम वीडियो है। ये वीडियो भी दो इंतहाई अहम सवालात पर मुश्तमिल है, जो सवालात हमारे व्यूवर्स ने हमसे पूछे, और इन सवालात को मुंतखब करने का मकसद ये था कि इस सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा सवालात की भरमार हुई। तभी मैंने सोचा कि इन तमाम सवालात का अहाता करके इनको एक वीडियो में समो दिया जाए और एक वीडियो बनाकर व्यूवर्स को पब्लिक कर दी जाए, ताकि उनकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें। तो उनमें सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि एक व्यूवर्स ने पूछा कि मेरा स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, उम्र 17 साल है, क्या मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल हूँ? तो इस सवाल का सादा सा जवाब ये है कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के रूल्स में 21 साल था कि 21 साल का शख्स असला लाइसेंस के लिए अहल था, लेकिन अब पंजाब की देखा देखी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में भी 25 साल या 25 साल से ऊपर का शख्स असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल है। 25 साल से नीचे जो शख्स है, चाहे उसका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है या CNIC बना हुआ है, तो वो असला लाइसेंस के लिए अहल नहीं है। और सूबा पंजाब में भी असला लाइसेंस बनवाने के लिए जो उम्र की कम से कम हद है वो 25 साल है। 25 साल का शख्स या 25 साल से ऊपर का जो शख्स है वो असला लाइसेंस बनवाने के लिए पंजाब में भी अहल है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में भी अहल है। दोनों जगहों पर अगर आपका स्मार्ट कार्ड भी बना हुआ है और आपका CNIC भी बना हुआ है, और अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो आप असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहलियत नहीं रखते। दूसरा सवाल भी असला लाइसेंस से जुड़ा है और इंतहाई अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर एक शख्स के ऊपर FIR हो जाती है और उस FIR में उस शख्स के ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ से जुर्माना आयद होता है और वो जुर्माना पे कर देता है, तो उस जुर्माने की अदायगी के बाद या उसको जुर्माना लगने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ से क्या वो असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल है? और दूसरा अहम तरीन सवाल कि उसके करैक्टर, पुलिस करैक्टर जो सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर क्या अपडेट आएगी, मतलब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा अगर एक शख्स के ऊपर जुर्माना हो जाता है और उसका केस ख़त्म हो जाता है उस जुर्माने की अदायगी के बाद, तो उसके करैक्टर सर्टिफिकेट को जो अपडेट करवाया जाएगा तो उस पर क्या मेंशन होगा। अब आ जाते हैं इन सवालात के जवाबात की तरफ। अगर किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म में या कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत FIR होती है और उस FIR का चलान अदालत में सबमिट होता है, अदालत के रूबरू पेश होता है, और कोर्ट ऑफ लॉ में उस शख्स के ख़िलाफ़ जुर्माना आयद हो जाता है या उसको जुर्माने की सज़ा होती है, तो उस जुर्माने की सज़ा के बाद वो हिस्ट्री शीटर बन जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका मेंटेन हो जाता है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर बन जाता है। तो इस सूरत में वो असला लाइसेंस बनवाने का अहल नहीं रहता, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ से आपको जुर्माना तभी होता है जब आप किसी भी जुर्म को कबूल करते हैं, कन्फेशन करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इकबाल जुर्म करते हैं, तो तभी आपके ऊपर जुर्माना आयद होता है। और जब जुर्माना आयद होता है तो समझें आपके ऊपर सज़ा लागू हो गई, वो जुर्माना आपने अदा भी कर दिया, केस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा, आप मुलजिम से मुजरिम बन जाएंगे। तो इस सूरत में आप असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल नहीं रहते। दूसरा इससे जुड़ा सवाल था कि क्या करैक्टर सर्टिफिकेट जब अपडेट करवाया जाएगा तो उसके ऊपर क्या मेंशन होगा। अगर आपके ऊपर कोई FIR दर्ज होती है काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म की बाबत या कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत और उसका चालान अदालत में सबमिट होता है, उसमें आप इकबाल जुर्म करते हैं और फिर इकबाल जुर्म करने के बाद आपके ऊपर जुर्माने की सज़ा नाफिज होती है, आप जुर्माना पे कर देते हो, केस ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद आप पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में ये लिखा हुआ आएगा कि आपके ऊपर फ़लाँ नंबर की FIR हुई है, फ़लाँ थाने में, फ़लाँ ज़िले के फ़लाँ थाने में, और उसका मुकदमा नंबर ये है। आगे उसकी जो डिटेल लिखी हुई आएगी तो उसके स्टेटस में ये लिखा हुआ आएगा कि अदालत से आपको जुर्माना हुआ है और जुर्माना अदा करने के बाद ये केस ख़त्म हुआ है, इसलिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसमें शो होगा, आप उसमें बाइज़्ज़त बरी शो नहीं होंगे या आप उसमें बेगुनाह नहीं लिखे जाएंगे। तो वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका मेंटेन ही रहेगा और उसकी तफसीलात आपके पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में आती रहेंगी। तो पाकिस्तान में जो असला लाइसेंस के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, चाहे पंजाब में हो या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के असला लाइसेंस के कवानीन हो, रूल्स हों,
उन में क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर जो मुलजिम से मुजरिम बन चुका हो उसके लिए असला लाइसेंस बनवाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसमें एक कानूनी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो कानूनी गुंजाइश क्या है इसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो बाद में बनाऊँगा। अभी मुख्तसरन ये कि अंडर एज शख्स जो चाहे CNIC रखता हो या फिर स्मार्ट कार्ड रखता हो, उसकी उम्र 25 साल से कम हो तो वो असला लाइसेंस बनवाने के लिए ना तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में अहल है और ना ही पंजाब में अहल है। इसके अलावा जो दूसरी अहम तरीन बात ये थी कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई FIR हो जाती है और FIR के बाद वो जुर्माने की सज़ा पाता है, जुर्माना अदा भी कर देता है, केस भी ख़त्म हो जाता है, इसके बावजूद भी वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से असला लाइसेंस के हसूल के लिए नाअहल है और सूबा पंजाब में भी वो असला लाइसेंस के हसूल के लिए नाअहल है। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। आज की मुख्तसर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम अपने व्यूअर्स को इंतहाई अहमियत देते हैं, इंतहाई काबिल एहतराम समझते हैं और उनके कमेंट्स में दिए गए सवालात को मुंतखब करके उन पर वीडियोस बना के उनकी आसानी के लिए उसको पब्लिक करते हैं ताकि वो तमाम तर कानूनी मालूमात हासिल कर सकें और किसी भी अहम कानूनी नुक्ते से महरूम ना रह सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके कॉमेंट कर दें और असला लाइसेंस के शौकीन हजरात तक वीडियो ज़रूर फारवर्ड करें। जो असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर फारवर्ड करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जीते रहें, आबाद रहें।